मंगलवार का दिन हर किसी को लग रहा था कि बाबा के पांव की धूल अगर माथे पर लगा लेंगे तो उनकी जिंदगी में आने वाले तमाम संकटों का निपटारा हो जाएगा। संकट क्या, भूत भविष्य वर्तमान सब बदल जाएंगे। भूत पिशाच तो निकट नहीं आएंगे। मौत को भी मात देकर बाबा के धूल का ये जो सीधे तौर पर सुरक्षा कवच है वो अपने और अपने परिवार वालों के लिए मुट्ठी भर लेकर जाएंगे। और इसी पांव की धूल ने 121 लोगों को मौत के नींद में सुला दिया, क्योंकि बिहार नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया ही इस मौत पर खामोश हो गया है, सन रह गया है। संसद में जिस वक्त नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कोस रहे थे, विपक्ष को कोस रहे थे, उसी वक्त ये खबर निकलकर सामने आई कि देश के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर हर कोई सन रह गया है। सांस गले में अटक गई, कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बोलने वाले अपने अल्फाज को दुरुस्त नहीं कर पा रहे थे। वो लड़खड़ा रहे थे कि हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया। अब इस हाथरस की हादसे को लेकर जो भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में मरने वाले लोगों को लेकर, इस भगदड़ में आने वाले लोगों की भावनाओं को लेकर, और जिनके लिए ये लोग पहुंचे थे उन लाखों हजारों भक्तों के उस भगवान के ऊपर सवाल उठ रहा है। जिस भोले बाबा के चरण की धूल माथे पर लगाकर अपनी जिंदगी को संवारने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा से लाखों भक्त पहुंचे थे, वो बाबा के एक वचन सुनने के लिए, बाबा को दूर से देखने के लिए, बाबा के जमीन पर पड़े पांव की उस धूल के एक कण के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर हर मंगलवार को पहुंच जाते थे अपना मंगल करने के लिए। लेकिन यह मंगलवार उनके लिए अमंगल साबित हो गया। वो काला मंगल दोपहर 1:30 बजे का जो वक्त है वो शुरू हुआ। नारायण सरकार उफ भोले बाबा, परमात्मा जी, साधु, भगवान, ईश्वर, कई नाम, एक व्यक्ति, अद्भुत परिधान, सफेद रंग ज्यादा पसंद, आंखों पर काले चश्मे, सफेद चश्मा, हर जगह हर रंग, सोफे पर बैठना, गद्देदार कुर्सी पर बैठना, संत होने का चोला छोड़कर वो आम व्यक्तियों की तरह संत बनकर भगवान बना हुआ वो नारायण स्वामी, वो सरकार, वो भोले बाबा आज अंतर्ध्यान हो गए हैं। पुलिस और सिस्टम के सामने नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनके भक्त कुछ सवाल उठा रहे हैं उन पर, तो कुछ भक्त आज भी आंख बंद करे अपने भगवान पर भरोसा अटूट बनाए हुए हैं। हाथरस की घटना में पूरी रात उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में अपने और अपने परिवार के लोगों के, अपने जानने वाले लोगों के लाशें खोजते रहे लोग। बर्फ की सिल्लियों पर खुले आसमान के नीचे पड़े लाशों की ढेर से अपनों को पहचानने की जद्दोजहद होती रही। वो काली रात, वो मंगलवार का वो मनहूस दिन हाथरस और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के आने वाले भक्तों के लिए, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस भगवान की तस्वीर अपने गले में, लॉकेट में, जिनकी तस्वीर पिरोकर पहनकर हर वक्त सीने से लगाए रखते हैं, वो भक्त अपने भगवान से इस कदर दूर हो गए कि अब उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। ये भक्तों की आस्था ही थी कि भोले बाबा की तस्वीर लिए हुए थे, नारायण सरकार की तस्वीर सीने से लगाए हुए थे, नारायण स्वामी के पैरों की धूल उठाने के लिए गए थे। इस घटना ने कई जो लापरवाहियों को उजागर किया है। खुले आसमान के नीचे जो कार्यक्रम टेंट पंडाल बनाकर किया गया था, इसमें लापरवाही थी। हाथरस की इस घटना ने बता दिया है। हाथरस के फुलेरी गांव में यह घटना घटी, हाईवे के ठीक करीब, हाईवे की बगल की यह घटना है।
इस घटना में बताया जा रहा है कि टेंट पंडाल अब उजड़ने लगे हैं, क्योंकि 121 लोगों की जिंदगी उजड़ गई है, 40 से ज्यादा घायल हैं। जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद सिस्टम के हाथ पांव फूल गए। यूपी से लेकर दिल्ली के संसद के अंदर यह सवाल पहुंच गया। नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि ऐसी घटना घटी है, मन बड़ा व्यथित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मन व्यथित था, पानी की घूंट पी पी कर विपक्ष को कोसने में कोई ज्यादा गुरेज नहीं हो रहा था। इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो एक संत की सरकार है, जो एक महात्मा की सरकार है, उन्हें भी इन बाबाओं के खुले आसमान के नीचे खुले में इस तरीके के सत्संग के नाम पर लाखों भक्तों की भावनाओं को आहत करने का सीधे तौर पर खुली छूट थी। अब एक्शन की बात कही जा रही है। व्यवस्था क्यों नहीं थी? जिस जगह पर भगवान को जाना था, जिन भक्तों के भगवान को जाना था, जिस भोले बाबा को जाना था, जिस नारायण सरकार को जाना था, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। उनके अनुयायियों ने बस एक बार माइक से ऐलान कर दिया कि बाबा की चरणों की मिट्टी के धूल ले लीजिए, क्योंकि बाबा जाने वाले हैं, स्वामी जी जाने वाले हैं। और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए, मिट्टी उठाने के लिए कीचड़ में धंसते गए। एक गिरा, उठ नहीं सका, क्योंकि उसके ऊपर कई और बाबा के चरणों की धूल उठाने की उम्मीद में गिर पड़े थे। कुछ गिरते गए, कुछ कुचलते गए उनके ऊपर, कुछ आगे बढ़ते गए। यह भक्ति है, ये सीधे तौर पर यह अंधभक्ति है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति जमीन पे गिरा था, एक व्यक्ति जिंदगी मांगने पहुंचा था, एक व्यक्ति अपने और अपने परिवार के सलामती के लिए पहुंचा था। उसका सब कुछ उजड़ गया, क्योंकि व्यक्ति ने आंखें बंद करके ये सब कुछ देखने का फैसला किया। लोग गिर रहे थे और बाबा फरार हो गए थे। अब सवाल उठ रहा है कि हाथरस की इस घटना पर कौन कौन बाबा जिम्मेवारी लेंगे, कौन कौन भगवान इस घटना के जिम्मेवार होंगे। क्योंकि सवाल सिस्टम के साथ साथ मंत्री विधायकों के साथ साथ पुलिस वालों की लापरवाही के साथ साथ मेडिकल सुरक्षा के नाम पर वहां नहीं मौजूद रहने वाले लोगों के साथ साथ हजारों कार्यकर्ताओं के बीच और नारायण स्वामी के जो अनुयायी हैं, उनके जो कार्यक्रम के संचालन करता है, उनके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है। मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आज वो भगवान नहीं दिख रहे हैं जिनसे मिलने के लिए लाखों लोग घंटों लाइन में खड़े होते थे। बाबा अंडरग्राउंड है, सिस्टम जांच कर रही है और अब लाशों के बीच लोग अपनों को खोजकर अपनी किस्मत का तमाशा देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।